जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत का पारण जो है वो कब है, शुभ मुहूर्त पारण का क्या है, इसके साथ ही साथ पारण जो है वो हमें क्या खाकर करना चाहिए, क्या नमक खा सकते हैं, लहसुन प्याज खाएं या ना खाएं, संपूर्ण प्रश्नों के जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसे कि बात करूं सबसे पहले कि व्रत का पारण जो है उसका शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, कब पारण जो है वो हमें करना चाहिए। तो देखिए, व्रत का जो पारण है वो अगर मैं सही समय बताऊं तो चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में, चंद्रदेव की पूजा पाठ करने के बाद में जो पति की पूजा है वो की जाती है। और उसी समय जब पति की पूजा हो जाती है उसी समय पति जो है वो पानी पिलाते हैं, तो व्रत का पारण जो है वो उसी समय किया जाता है। समय की अगर बात करूं तो देखिए, अगर आपके घर में 8 बजे, आपके प्रांत में 8 बजे चंद्रदेव जो है वो निकल आते हैं, तो हर हालत में 8:30 बजे तक आप व्रत का पारण जो है वो कर सकती हैं। अगर आपके घर में 8:30 बजे चंद्रदेव जो है वो निकलते हैं तो फिर आप 8:45-9 बजे तक जो पारण है वो कर सकते हैं, क्योंकि जब चंद्रदेव निकलते हैं उनकी पूजा करने में 10-15 मिनट लग जाता है। उसके बाद पति की पूजा होती है, तो आप मोटा मोटा आधा घंटा जो है वो लेके चलिए, उसके बाद व्रत का पारण जो है वो किया जाता है। व्रत का पारण जो है वो क्या खाकर करना चाहिए, तो जो पति होते हैं वो मिठाई खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, वही व्रत का जो पारण है वो हो जाता है। तो जो व्रत है वो सबसे पहले पानी से ही जो व्रत है वो खोला जाता है। उसके साथ ही साथ मिठाई या जो भी मीठी चीजें हैं वो खिला दी जाती हैं और इसी तरीके से जो व्रत का पारण है वो किया जाता है। अब बात करूं कि क्या नमक खा सकते हैं, क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं, तो बिल्कुल जैसे ही चंद्रदेव की पूजा हो जाती है, जैसे पति की पूजा हो जाती है, आप पानी पी लेती हैं, उसके बाद जो व्रत है वो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आप किसी भी प्रकार का नमक या लहसुन प्याज जो भी आप खाना चाहती हैं उसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप खा सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। कई बारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो बस चंद्रदेव की पूजा करती हैं, फिर रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जो है वो चली जाती हैं, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। लेकिन कोशिश करिए कि करवा चौथ व्रत वाले दिन या किसी भी व्रत वाले दिन जब आप व्रत करें उस दिन आप घर में ही बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें जो है वो नहीं बना सकती हैं तो कम से कम एक चीज़ जैसे मिठाई हो गई या जैसे कि खीर हो गई, ये चीज़ें जो है वो घर में ज़रूर बनाइए। और जो व्रत का पारण है वो घर में कीजिए, जो व्रत है उसका भोजन जो है वो घर में ही बनाइए, ये ज़्यादा उत्तम है। हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जैसे पकवान में, जैसे कढ़ी चावल, दही बड़े, खीर, फरे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करवा चौथ पे बनती ही बनती हैं, कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आप ना बनाए तो चल जाए, हमारे यहाँ बनती ही हैं। और बहुत सारी बहनें जो करवा चौथ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाती होंगी, बहुत सारी बहनें हैं जिनके यहाँ ये जो परंपरा है वो वर्षों से चली आ रही है और वो आज भी निभाती हैं। तो मेरे साथ भी सेम यही है कि वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो कढ़ी चावल या दही बड़ा वगैरह जो भी बनते चले आ रहे हैं, आज भी मैं उन परंपराओं को निभा रही हूँ और आज भी मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो बना के अपना करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरी विधिवत रूप से कर रही हूँ। और बहुत सारी बहनें जो ये चीज़ें जो है वो करती हैं, वो बहनें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ ऐसा होता है। अगर होता है तो मुझे ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।